नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति में स्वागत करती हूँ। आप सभी को होली की जो भाई दूज होती है उनके पलों से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भारतीय त्योहार है होली और दीपावली के 2 दिन बाद जो भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है, यह विशेष पर्व होता है भाई बहनों का। और हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा में ये भी एक परंपरा है जिसे बड़ी ही श्रद्धा के भाव के साथ किया जाता है। भाई की लंबी आयु के लिए बहनें प्रार्थना करती हैं। हमारे घर में कुछ इस तरह से भाई दूज का फंक्शन होता है। हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं दीपावली के समय की भाई दूज, और ये होली के समय पड़ने वाली जो भाई दूज है हमारे यहाँ इस तरह से तिलक किया जाता है, फिर मुंह मीठा किया जाता है, श्रीफल हाथ में दिया जाता है, कलावा बांधा जाता है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व रक्षा सूत्र बांध करके मनाया जाता है, ठीक वैसे ही भाई दूज का भी महत्व है। इसमें जब बहनें तिलक करती हैं तो भाई की लंबी आयु के लिए करती हैं। कहीं कहीं पर भाई दूज का तिलक करने से पहले द्वार पर कुछ परंपराएं निभाई जाती हैं और भाई दूज की स्थापना करके वहाँ पूजन किया जाता है, यम की पूजा की जाती है। यमुना और यम की जो कहानी हमारी संस्कृति में बताई गई है पौराणिक कथाओं में, उसमें ये बताया गया है कि यमुना जो यम की बहन होती हैं वो अपने भाई से प्रार्थना करती हैं कि सभी भाइयों की भी रक्षा हो, सभी की लंबी आयु हो। लेकिन इसी कहानी में एक परंपरा और भी है कि अक्सर रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें भाइयों के घर जाती हैं और तोहफे के रूप में भाई उन्हें भेंट देते हैं या उपहार देते हैं। पर ये जो भाई दूज का पर्व है इसमें ये महत्व बताया गया है कि भाई कहीं भी हो वह इस दिन दूज के दिन अपनी बहन के घर यानी उसकी ससुराल में, अगर शादीशुदा हैं तो, और नहीं घर पे हैं तो बहनों से तिलक अवश्य कराएं। आपके जीवन में आने वाला संकट, मृत्यु का जो भय है वह दूर होता है और इस तिलक का बड़ा ही महत्व है। इसमें भाई दूज के दिन बहनें भाई की रक्षा करती हैं और भाई बहन के घर आकर तिलक करवाता है, जिसका कहानी में बड़ा ही उल्लेख बताया गया है और पौराणिक कथाओं में आपको सुनने को मिल ही जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप सुन सकते हैं भाई दूज की कथा, और जो विस्तृत रूप से आप अपने इतिहास में जानकारी निकाल सकते हैं। भाइयों की लंबी आयु के लिए ये दूज का तिलक किया जाता है, जबकि जो रक्षाबंधन का पर्व होता है वह भाई बहन की रक्षा के लिए करता है। ठीक वैसे ही भाई दूज की जो पूजन और तिलक है वह बहन भाई की रक्षा के लिए करती है। ऐसा बताया गया है कि जब बहनें भाई का तिलक करती हैं तो वो ये सोचकर करती हैं कि हमारे भाई की लंबी आयु हो, उन्हें किसी भी प्रकार का जीवन में मृत्यु से संबंधित
कोई कष्ट ना हो, कोई अनिष्ट ना हो, और बहन के घर आकर तिलक करके जाना और उनके घर का उस दिन का भोजन का बहुत महत्व माना गया है भाई दूज के इस दिन का। भाई की लंबी आयु के लिए हर बहन प्रार्थना करती है, चाहे वो उनके नज़दीक हो या ना हो। हमारे घर के बच्चे आप देख ही सकते हैं, हम सभी भी कई बार ऐसा होता है कि हम महिलाएं अपने मायके नहीं पहुंच पाती हैं, या दूर होने की वजह से या व्यस्त होने की वजह से भाई लोग भी हमारे घर नहीं पहुंच पाते हैं। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अनमोल होते हैं और हम उसमें बंध जाते हैं। यहाँ हम अपने देवर का हमेशा से तिलक करते आए हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधना और भाई दूज के दिन तिलक करना, वह भी हमारे भाई की तरह हैं, और अपने भाइयों की मंगल कामना करते हुए यह भाई दूज का पर्व हम मनाते हैं। भाई हमारे नज़दीक हो या ना हो, उनकी प्रार्थना हर बहन अपने इस त्योहार पर करती ही है। और बहुत कम ऐसा हो पाता है कि इस तरह से आप इन्हीं परंपराओं में जुड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही मेरी देवरानी भी मेरे जेठ जी को तिलक करती हैं। ये जो धर्म के रिश्ते होते हैं भाई बहन के, ये एक अलग ही पहचान देते हैं। और हमारी ये जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वह इन्हीं कारणों की वजह से जानी जाती है पूरे विश्व में, जो एक दूसरे के साथ जोड़ती है, एक दूसरे के करीब लाती है और परिवार को एकजुट भी करती है। आप सभी देखिए, हम सभी बेटियों के साथ, क्योंकि ये बहनों का पर्व है, आप देखिए हम सब यहाँ होली में आप हमारे बच्चों की तस्वीर भी देख चुके हैं इसी तरह से। और मेरे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर